देशवासियों, अब समय आ गया है कि हम खुलकर देखें। भारत में सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि नशे का साम्राज्य हमारी युवा पीढ़ी को अपनी जकड़ में ले चुका है। यह कोई काल्पनिक समस्या नहीं है, यह सत्य और आंकड़ों से प्रमाणित है। हर राजनीतिक दल, हर सत्ता में आए नेता, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, ने कभी न कभी इस व्यापार के साथ जुड़ाव या उदासीनता दिखाई है। यह नशा केवल शराब या गांजा नहीं है, यह मानव, हथियार और ड्रग्स का एक संपूर्ण नेटवर्क है। भारत में नशे का वास्तविक स्वरूप भारत में 90 लाख से अधिक लोग गंभीर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। शराब के औपचारिक और अवैध बाजार की सालाना बिक्री 30,000 करोड़ रुपए से अधिक। मादक पदार्थों और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़े संगठनों का अनुमान 200 से अधिक माफिया नेटवर्क। मानव तस्करी, हथियार तस्करी और ड्रग्स का नेटवर्क लगभग हर राज्य में सक्रिय। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली में मादक पदार्थों के बड़े उद्योग केंद्र। आचार्य प्रशांत कहते हैं, यह केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, यह सिस्टमिक फेल्योर है। जब सरकारी एजेंसियां केवल दिखावे के लिए कुछ गिरफ्तारियां करती हैं, तब पीछे से नेटवर्क लगातार काम कर रहा होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका। एक कांग्रेस 1990 से 2000 में विशेषकर शराब और अफीम के अवैध उत्पादन को नजरअंदाज किया। मानव तस्करी और मादक पदार्थों के बड़े गिरोह के खिलाफ जांच धीमी और कमजोर। 2. भाजपा हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर शराब उत्पादन और मादक पदार्थों की बिक्री को बढ़ावा। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधीन हथियार और ड्रग नेटवर्क पर सिर्फ नाटकीय प्रदर्शन। 3. क्षेत्रीय दल। कुछ राज्यों में अवैध शराब और ड्रग्स की उत्पादन फैक्ट्री खुलेआम चल रही। राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण यह व्यापार बढ़ता रहा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, यह कोई पक्षपात नहीं बल्कि संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक विफलता है। नशा उद्योग का भयानक पैमाना। प्रकार अनुमानित संख्या प्रभाव शराबी 14 करोड़ लोग, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट 27 करोड़ लोग, औषधि मादक पदार्थ गांजा हेरोइन अफीम 90 लाख से अधिक लोग, युवा उम्र 15 से 25 साल, 40% जोखिम में अवैध तस्करी नेटवर्क, 200 से अधिक माफिया समूह, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जो संरक्षण करते हैं। अनुमानित 5 से 10% प्रशासनिक स्तर। यह आंकड़ा सिर्फ सुपरफिशियल है, वास्तविक स्थिति कहीं अधिक भयावह। युवा वर्ग नशे में फंसा है, शिक्षा और रोजगार छूट रहे हैं और संपूर्ण सिस्टम इसका समर्थन कर रहा है। सिस्टमिक विफलता और सरकारी नाटक। सरकारों द्वारा अक्सर सिर्फ कुछ गिरफ्तारी का प्रदर्शन किया जाता है, वास्तविक माफिया नेटवर्क पर कोई दीर्घकालिक कार्रवाई नहीं। सामाजिक जागरूकता को कमजोर करने के लिए मीडिया और राजनीतिक प्रोपेगेंडा। युवा वर्ग के लिए शिक्षा और खेल, कला, विज्ञान जैसे विकल्पों को दबाया और नष्ट किया गया ताकि वे नशे की ओर बढ़े। आचार्य प्रशांत कहते हैं, यह समाज को मानसिक और शारीरिक रूप से निर्वासित करने का डिजाइन किया हुआ तरीका है। उपाय। मेरी अंतरात्मा और आचार्य प्रशांत की दृष्टि से 1. शिक्षा और चेतना वृद्धि। स्कूली शिक्षा में स्पष्ट नशा विरोधी शिक्षा और मानसिक विकास। युवाओं को सृजनात्मक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक कौशल सिखाना। 2. कानूनी सख्ती और निगरानी, न केवल गिरफ्तारी बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ने वाला रणनीति। हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी की पूर्ण निगरानी और ट्रांसपेरेंसी। 3. सामाजिक विकल्प और अवसर। युवाओं के लिए स्वच्छ रोजगार, कला और खेल के अवसर। स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रम और स्मार्ट मनोरंजन विकल्प। 4. सतत निगरानी और जनभागीदारी। सरकार, एनजीओ और नागरिकों का गठबंधन। सच्चाई का खुलासा और फंडिंग ट्रांसपेरेंसी। मेरे अंतरात्मा आचार्य प्रशांत का संदेश, देश में नशे का साम्राज्य केवल युवा पीढ़ी को ही नहीं मार रहा, बल्कि संपूर्ण नैतिक और सामाजिक तंत्र को जला रहा है। जब तक राजनीतिक दल और प्रशासन सीखने और बदलने को तैयार नहीं होंगे, तब तक यह जहर फैलता रहेगा। यह हमारा कर्तव्य है, जागना, चेतना फैलाना और सिस्टम को चुनौती देना। युवा, शिक्षित और जागरूक नागरिक, यह समय आपके सच्चे नेतृत्व का है, न कि नशे और भ्रष्टाचार के अधीन बचे हुए भ्रम का। मेरे देशवासियों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो
क्या समझते हैं कि विकास सिर्फ इमारतों, सड़कों और स्मार्टफोन पर आया है? अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे के चक्रव्यूह में फंस गई हो, अगर हमारे स्कूल खाली पड्डी डाच रहे हों, तो उस विकास में आत्मग्लानि है, नहीं गर्व। आज मैं इस समस्या का संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। राज्यवार डेटा, राजनीतिक माफिया गठजोड़, युवा शिक्षा संबंध और एक ठोस समाधान। राज्यवार मादक पदार्थ व शराब उपभोग के आंकड़े भी पेश करता हूं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 से 19 के अनुसार वह 10 से 17, 18 से 75 वर्ष, वह 10 से 17 वर्ष में शराब प्रयोग का प्रचलन लगभग 1.30%, 30 लाख। वह 18 से 75 वर्ष में शराब प्रयोग का प्रचलन 17.10%, 1.51 करोड़। राज्यों में उच्च उपभोग वाले स्थान: छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। युवाओं में मादक पदार्थों का उपयोग और प्रारंभ उम्र कम। उदाहरण के लिए 14.4 से 18.3 वर्ष की उम्र में शराब शुरू। रिस्क राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब में मादक पदार्थों के होने वाले FIR की संख्या अधिक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये चेतावनियां हैं कि हमारा युवा संघर्ष के बजाय विष में फंस रहा है। राजनीतिक दलों, माफिया नेटवर्क एवं शासन विफलता, मादक पदार्थ, शराब, हथियार और मानव तस्करी में माफिया नेटवर्क सक्रिय हैं। जब सरकारें नशा नियंत्रण को प्राथमिकता न दें, तो यह नेटवर्क राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक उदासीनता तथा न्याय प्रक्रिया की विफलता का लाभ उठाते हैं। उदाहरण: गुजरात 2022 में जहरीली अवैध शराब से मृत्यु घटना, नियमावली व नियंत्रण कमजोर। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं, वहीं शराब की दुकानों की संख्या बढ़ रही है। राजनीतिक दलों ने कभी कभी नीति बनाई, पर अमली क्रियान्वयन, पारदर्शिता और माफिया निग्रहण में कमी रही, यानी दिखावा बहुत, वास्तविकता कम। यह बात सरल है, जब शासन संरचना खुद नशे व्यापार की दौर में सन्निहित हो, तब न्याय पंगु हो जाता है और युवा को विकल्प नहीं मिलता। युवा प्रभाव एवं शिक्षा खाए निम्न आयु वर्ग, उदाहरण स्वरूप 10 से 17 वर्ष में मादक उपयोग प्रारंभ हो चुका। अध्ययन बताते हैं लाइफ टाइम उपयोग 3.9% से 69.8% तक। शिक्षा में बाधाएं: नशा सेवन का संबंध शैक्षणिक गिरावट, स्कूल ड्रॉप आउट, भविष्य विकल्पों की कमी से पाया गया। राज्य विशेष, उदाहरण के लिए पंजाब में ओपियोइड उपयोग, ड्रग ओवरडोज मृत्यु का आंकड़ा, प्रत्येक 7वां व्यक्ति ड्रग्स ले रहा जैसा अध्ययन। शिक्षा खाई और सामाजिक अवसर की कमी युवा को नशे की ओर धकेलती है। जब रोजगार विकल्प नहीं हो, तो मादक पदार्थ बचने का एक फंदा बन जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान भी सभी लोग ध्यान में रखें। चरण 1: जागरूकता विस्तार और शिक्षा रूपांतरण। स्कूलों में मादक प्रतिकार्यशालाएं, कौशल विकास शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना पाठ्यक्रम। युवा सहायता केंद्र, पीयर लेड स्थापित करना, जैसे स्कूल पड़ोस उद्यम। माता पिता, शिक्षक, समाज नेता को प्रशिक्षण देना। नशा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक समस्या है। चरण 2: कानूनी एवं प्रशासनिक सख्ती। माफिया नेटवर्क की जड़ दायराहों तक पहुंचने हेतु विशेष टास्क फोर्स, वित्त निगरानी और न्याय तीव्रता। राजनीतिक दलों, कार्यालय खरीद अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य। राज्य मार्केट लीग के शराब नशा विक्रय दुकानों, ड्रग्स हॉटस्पॉट्स का नियमित निरीक्षण और पब्लिक रिपोर्टिंग। चरण 3: सामाजिक आर्थिक विकल्प एवं पुनर्स्थापना। नशा उपयोगकर्ताओं को रिहैबिलिटेशन स्कीम, रोजगार परिस्थितियां, पुनर्स्थापन मुद्रा देना। युवा छोड़ो नीति, खेल, कला, विज्ञान उद्यम, स्टार्टअप मंच, ताकि शमशान खाना नशा बनाम सपना खाना विकल्प बने। राज्य विशेष नीति, जहां मादक पदार्थ अनियंत्रित हैं, वहां विशेष युवा उद्यम जोन और शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। चरण 4: निगरानी, डेटा पब्लिकेशन और जवाबदेही। प्रत्येक राज्य में मादक शराब उपभोग का वार्षिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक डेटा सेट। माफिया संबंधित अभियानों, गिरफ्तारी, दंड निगमन की जानकारी सार्वजनिक हो। युवा उपयोग और शिक्षा परिणाम, ड्रॉप आउट रेट, रोजगार दर को समय समय पर प्रकाशित करना। चरण 5: नैतिक चेतना और समाज पुनरुत्थान। समाज को
यह समझाना कि नशा उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, राष्ट्र घातक क्रिया है। लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां नशा विरहित उत्सव हों, शिक्षा संस्कृति समारोह हों, राजनीति, उद्योग और मीडिया को जिम्मेदार ठहराना, जहां विज्ञापन मार्केटिंग युवाओं को लुभाती है, उस पर केडीडीडी बंदिश हो। आखिरी संदेश, ये सिर्फ शराब द्रव्य या गांजा पैकेट का प्रश्न नहीं है, यह हमारी पीढ़ी का प्रश्न है। जब हमारे नेता, हमारे अधिकारी, हमारे दल इस चक्रव्यूह को छोड़ने को तैयार नहीं, तो हमें स्वयं विवेक की क्रांति करनी होगी। मैं आह्वान करता हूं, युवा उठो, शिक्षक जागो, माता पिता सतर्क हो जाओ, और जो राजनीतिक दल, जो सत्ता संचालक इस व्यापार में लगे हैं, उन्हें याद दिलाओ, हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, हम भविष्य देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हम अक्सर कहते हैं थोड़ा पी लो, मजा आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, उस एक गिलास के पीछे अक्सर एक पूरी दुनिया टूट जाती है। मैं यहाँ बिल्कुल साफ और कड़ा कहूंगा, मादक पदार्थ किसी इलाज नहीं, वे जहरीले विकल्प हैं। WHO का कड़क वैज्ञानिक संदेश, शराब सेवन का कोई सुरक्षित मात्रा नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO ने साफ कहा है, अल्कोहल नो सेफ लेवल। मतलब यह कि पहला घूंट भी जोखिम बढ़ाता है। कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल नुकसान, कई रोगों का जोखिम पहले ड्रॉप के साथ बढ़ता है। इस वैज्ञानिक स्पष्टता के बावजूद बाजार हमें मॉडरेट का मोह दिखाता है। अर्थशास्त्र, शराब मजदूरी नहीं चाहिए, अंधी समाज की जहरीले घाटा कथा लगाम लगाओ और सस्टेनेबल आर्थिक पे कदम बढ़ाओ। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि शराब और नशे का सामाजिक आर्थिक बोझ बहुत बड़ा है। अस्पतालों पर असर, कार्य क्षमता में गिरावट, सड़क दुर्घटनाएं, घरेलू हिंसा और उत्पादकता हानि। भारत में शराब के कारण आर्थिक भार बिल्कुल अस्वीकार्य स्तर पर है। सालाना खरबों का नुकसान, अध्ययनों का अनुमान बड़े हैं। अर्थव्यवस्था पर भार अत्यधिक। एक गिलास शराब, इसके बाद कैसे धीरे धीरे एक थोड़ा खुशहाली में जीने वाला परिवार एकदम टूटता है, फाइनेंशियल कंडीशन जितना भी अच्छा हो। इस विषय में बहुत मार्मिक, इंपॉर्टेंट और यथार्थ कहानी सुनाता हूं आप सभी को। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आज के लाखों घरों की चुप्पी में गूंजती सच्चाई है। आचार्य प्रशांत की दृष्टि से यह केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे समाज की अचेतना की कहानी है। एक गिलास से शुरू हुई मौत की धीमी यात्रा। वो लड़का बहुत संस्कारी घर का था। घर में कभी शराब का नाम तक नहीं लिया गया था। माँ पूजा करती थी, पिता ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे। वो बच्चा हमेशा पढ़ाई में आगे, स्कूल का आदर्श छात्र, शिक्षकों का प्रिय, क्योंकि उसमें आत्मसंयम था। लेकिन कॉलेज गया तो दुनिया बदली। नए दोस्त, नई आज़ादी और सबसे बड़ा भ्रम, थोड़ा ट्राई कर लें, कुछ नहीं होता। पहली बार वो ना नहीं कह पाया। सिर्फ एक गिलास, यही शब्द थे, और उसी दिन एक नया रास्ता खुला, जिस रास्ते पर कोई लौटकर नहीं आया। शुरुआत में उसने कहा, मैं कंट्रोल में हूं। वो अब भी क्लास टॉपर था, पर धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। नींद कम होने लगी, ध्यान बिखरने लगा, किताबें अब भारी लगने लगीं, और धीरे धीरे वो जिसे सब सुसंस्कृत कहते थे, वो स्मार्ट पार्टी बॉय बन गया। हर पार्टी में अब उसका चेहरा होता, कभी बियर, कभी वोडका, कभी नशे की गोलियां। वो अब भी खुद को समझाता, मैं एडिक्टेड नहीं हूं, बस मजे के लिए। पर धीरे धीरे वो मजा अब जरूरत बन गया। बिना पिए बेचैनी, गुस्सा, उदासी, आत्मग्लानि। वो अब नशे के बिना खुद को पहचान ही नहीं पाता था। माँ की आंखें समझ गईं, कुछ टूट गया है। पिता की रातें लंबी हो गईं। घर में अब शांति नहीं, बस तर्क, झगड़े और डर। और फिर एक दिन क्लास का सबसे होशियार लड़का अपने कमरे में बेसुध पड़ा मिला। मेज पर वही गिलास था, आधा भरा हुआ। मेरे अंतरात्मा आचार्य प्रशांत की दृष्टि से, यह नशे की कहानी नहीं, यह अचेतना की कहानी है। नशा बोतल में नहीं होता, नशा उस क्षण में होता है जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज दबाकर भीड़ की आवाज सुनते हो। उसने जब ना कहना छोड़ा, उसी क्षण से पतन शुरू हुआ, क्योंकि जिसने ना खो दी, उसने खुद को खो दिया। परिवार की त्रासदी। माँ हर रात मंदिर में रोती है, भगवान मेरा बेटा वापस दे दो।
पिता अब किसी को सलाह नहीं देते, कहते हैं बस शिक्षा से पहले समझ दो। बहन अब किसी कॉलेज पार्टी में नहीं जाती, उसे डर है कि वो भी वही गलती न करे। मेरा संदेश, थोड़ा सा भी नशा एक संस्कारी घर को बर्बाद कर देता है। कोई नशेड़ी पैदा नहीं होता, समाज और संगत मिलकर उसे बनाते हैं। चेतना का अर्थ यही है, जब पूरी दुनिया कहे एक गिलास पी ले, तब तुम साहस से कहो एक गिलास ही जहर है। सोचो, एक पिता की शाम की एक गिलास ने शुरुआत की। कल वो देर से घर आता, फिर विवाद, फिर गुस्सा, फिर नौकरी खिसकने की उम्मीद, फिर कर्ज लेने का छिपा राज, फिर घर की बचत जल्दी खत्म, फिर बच्चे स्कूल छोड़ते, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ता। एक साल में वही थोड़ा घर को उजाड़ देता है। ये कहानी हजारों घरों की है। आंकड़े शब्दों के बजाय आंखों में आंसू बनकर आते हैं। ऐसा नहीं कि यह अतिशयोक्ति है, अस्पतालों और पुलिस रिपोर्टों में यही पैटर्न हमें बार बार मिलता है। कम मात्रा से जीवन विनाश का मार्ग बनता है। मोर्चाबंदी की जाल को भी समझिए, मार्केटिंग की चालाकी। कैसे थोड़ा को सुरक्षित बताया जाता है। बाजार कहता है मॉडरेट ड्रिंकिंग से हेल्थ बेनिफिट्स, पर यह शोध तरीकियों की चपेट है, फ्लॉड कंपैरिजंस और कंफाउंडिंग फैक्टर्स। नया विश्लेषण कहता है मॉडरेट ड्रिंकिंग का हेल्थ बेनिफिट मिथ हो सकता है। कोई सच्चा डॉक्टर किसके लिए मेडिसिन के नाम पर ऐसी नशे को प्रमोट नहीं करेगा। सरकारी और फार्मा माफिया के भयानक भ्रष्टाचार कारण भारत के बाजार जल मेडिसिन से भर गया है। इसके बारे में किसी हर दिन बोलूंगा। कुछ डॉक्टर फ्रॉड फार्मा कंपनीज का प्रॉफिट बचाने के लिए कमीशन का इंजेक्शन लेकर सेल्समैन हो जाता है। ब्रांडिंग युवाओं को कूलनेस बेचती है और यही कूलनेस धीरे धीरे डिपेंडेंस बनाती है। फार्मास्यूटिकल दवाओं की गैर मेडिकल इस्तेमाल और नकली दवाओं के साथ मिलावट भी नशा व्यापार को खतरनाक बनाती है। देसी क्लिनिक से लेकर इंटरनेट डीलर तक। मेरी अंतरात्मा की तरफ से कठोर कथन, थोड़ा भी नहीं। थोड़ा पिया, क्या हुआ? वही थोड़ा जब आधुनिक बाजार ने पैक कर दिया। वह थोड़ा बीमारियों और कर्जों की लाइनअप बन गया। इसलिए मैं कोई मध्यम रास्ता नहीं कहता। नशे से दूरी ही बुद्धि है। नशा किसी भी रूप में चिकित्सा नहीं। सभी बहानों का खंडन। शराब और दूसरे मादक प्रचार के पक्ष में जो दलीलें दिखाई जाती हैं, वे काम नहीं करती है। मजे के लिए मजा अस्थायी, नशा दीर्घकालिक नुकसान देता है। 2, मातृत्व, ऋतु, सामाजिक त्योहार और संस्कार बिना नशे के भी पारंपरिक बने रहते हैं। असली संस्कृति आत्मविकास सिखाती है। 3, मॉडरेट सुरक्षित है। WHO ने कहा कोई सुरक्षित स्तर नहीं। उच्च गुणवत्ता वाला मेटा विश्लेषण भी मॉडरेशन बेनिफिट्स को चुनौती दे रहे हैं। भारत स्तर पर कितना आता बिकता है, तेज तथ्य, सेजर्स और रिपोर्ट, NCB और लॉ एनफोर्समेंट रिपोर्ट 2020 से 2025 अप टू में बड़े मामलों में 1,09,318 किलोग्राम ड्रग्स सीज हुए, यानी वैश्विक और राष्ट्रीय रैकेट सक्रिय। NCB वार्षिक डेटा 2024 में भारत में दवाओं के बड़े जब्तों की कीमत लगभग 25,330 करोड़ बताई गई। ये बताता है कि सिंथेटिक ड्रग्स, कोकेन और दवाइयों का गैर कानूनी कारोबार व्यापक हो चुका है। राज्यवार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, महाराष्ट्र, पंजाब में बड़े ऑपरेशन मिलते हैं। स्थानीय माफिया लिंक से लैब और नेटवर्क चलते हैं। समाचार NCB रिपोर्ट। कैसे सरकारें पीछे से समाज को नशे में डुबो रही हैं। डिजिटल प्रोपेगेंडा और नीतिगत विफलता। अल्पतावादी कार्यवाही। बड़े माफिया पर कभी कभी नाटकीय छापे होते हैं, पर नेटवर्क के ऊपरी स्तर पर पकड़े जाते हैं। यह थिएटर जनता को धोखा देता है। विज्ञापन लॉबिंग, शराब बेदखल विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप युवाओं तक पहुंचते हैं। नियमों का दायरा ढीला है। वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का अभाव। जहां रोजगार कम, शिक्षा घटे, वहां नशा राहत बनकर आता है। अगर नीति निर्माता असली विकल्प दें तो मांग घटेगी। एक कदम एक। वैज्ञानिक चेतना और कड़वा प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर नो सेफ लेवल को आधार मानकर पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, टीवी, सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज, सब में। WHO और लैंसेट के निष्कर्षों को सरल भाषा में फैलाइए। 2, कदम 2, कानून और लागू पद्धति, हार्ड एनफोर्समेंट।
नकली दवाओं सिंथेटिक ड्रग उत्पादन पर विशेष टास्क फोर्स एनसीबी प्लस आईटी प्लस फोरेंसिक्स व्यवस्था। प्रयोगशाला लाइसेंसिंग कड़ा करो। एनसीबी की सीजर्स रिपोर्ट को प्रकाशित करना अनिवार्य हो। 3 कदम। यूथ सेंट्रिक ऑल्टरनेटिव्स, गांव केंद्रित कौशल विकास, खेल क्लब, कला सहायता, स्टार्टअप फंड, ताकि बेरोजगारी नशे का चक्र टूटे। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग अनिवार्य। 4 कदम। मार्केट नियमन और विज्ञापन बैन। शराब नशे के प्रति सामाजिक प्रचार पर सख्त रोक, स्पॉन्सरशिप पर रोक, टीवी ऑनलाइन में माइनस टारगेटेड एड्स पर बैन। 5 कदम 5। रिहैब प्लस रीइंटीग्रेशन, सरकारी सहायता वाले रिहैब केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग, माइक्रो क्रेडिट और गारंटीड जॉब्स फॉर रिकवर्ड पर्सन। 6 कदम 6। आर्थिक विकल्प, एक सस्टेनेबल एंटी ड्रग इकोनॉमी। यहां मैं विस्तार देता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कृषि आधारित वैकल्पिक उत्पाद, सहकारी कृषि, मिलेट्स, पल्सेस, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इन्हें ईएमएसपी प्रोसेसिंग इंसेंटिव दो ताकि किसान नकली शराब और पोपी जैसे हानिकारक फसलों से हटें। हर्बल वेलनेस एक्सपोर्ट्स, अश्वगंधा, टर्मरिक, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा ग्लोबल डिमांड बढ़ा रहा है। रेगुलेटेड क्वालिटी चेक वैल्यू चेन्स बनाइए। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई विकल्प, लोकल क्राफ्ट, टेक्सटाइल, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन कृषि वैल्यू ऐड करेगा और गैर केंद्रित रोजगार देगा। सर्विस इकोनॉमी, वेलनेस एंड योग टूरिज्म, आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लीगल, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जॉब्स बनेंगे। डिजिटल स्किल हब्स, रिमोट वर्क और फ्रीलांसिंग से यूथ को इनकम सोर्स मिलेगा। इन विकल्पों से न सिर्फ मांग घटेगी बल्कि अर्थव्यवस्था भी स्वस्थ बनेगी, जो केवल नशा टैक्स पर आश्रित नहीं रहेगी। 7 कदम 7। पारदर्शिता और सजा, राजनैतिक वित्त तथा फार्मा अल्कोहल लॉबी के साथ पारदर्शिता, रिश्वत देने लेने पर कठोर दंड, जजमेंट 20-5 साल का खुला रिकॉर्ड रखें ताकि न्याय बेचा न जा सके। वैश्विक दृष्टि, दुनिया को यह दिखाना, हमारा काम दुनिया देखे कि भारत नशा राज्य नहीं बनेगा। यदि हम WHO के विज्ञान को अपनाएं, बड़ी सीजर्स को खोलें और यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज लागू करें तो हम मॉडल बन सकते हैं। सिन रिडक्शन प्लस सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, स्वस्थ राष्ट्र। मेरे अंतिम कड़ा संदेश, मैं किसी को सजा का पाठ नहीं सुना रहा, मैं चेतना का पाठ सुना रहा हूं। नशा कोई संस्कृति नहीं, नशा असल में गुलामी है, और जिस समाज की युवा पीढ़ी गुलाम बनी वो राष्ट्र नहीं रह जाता, वो बस वोट मशीन बनकर रह जाता है। इसलिए हमारी नीति सख्त होनी चाहिए, हमारी शिक्षा मुक्त होनी चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था वैकल्पिक उन्नत होनी चाहिए। एक एक जीवन की रक्षा ही हमारे लिए असली विकास है।